मैं वही हूँ, यह समस्त जगत मेरी कल्पना मात्र है। इस प्रकार की भावना करने से विश्वात्मा के विकल्प मात्र में फैला हुआ यह समग्र विश्व मेरा ही स्वरूप है। ऐसी भावना करने पर मैं स्वयं महेश्वर हूँ। इस प्रकार शुद्ध बोध रूप मैं तथा यह जगत मेरा ही विस्तार है। इस प्रकार की दो प्रत्यभिज्ञाएं दिखलाते हुए वही मैं हूँ, ऐसी प्रथम भावना की व्याख्या कर दिखला रहे हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, परमेश्वर, शिव धर्म वाला वह मैं ही हूँ। इस प्रकार की दृढ़ भावना से मनुष्य शिव बन जाता है। व्याख्या: शिव संबंधी धर्म ही शैव धर्म कहलाता है। जिसके भीतर स्वच्छ स्वतंत्र आदि गुण हैं, वही शिव धर्मा है। वही मैं हूं और मैं ही वह हूं। ऐसी असंदिग्ध भावना से मनुष्य शिव बन जाता है। यह शाक्त भूमिका है। लहरें जल का, ज्वालाएं अग्नि का और प्रकाश सूर्य का अंग है। अतः तरंगे जल रूप, ज्वाला अग्नि रूप और प्रभा सूर्य रूप है, उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार मुझ चैतन्य रूप भैरव से उत्पन्न होने वाला यह तरंग रूप विश्व भी अभिन्न है। व्याख्या: अनेक भेदों से युक्त संसार की सभी लहरें मेरा ही स्वरूप हैं। ऐसा विचार कर मैं वह हूं और वह मेरा स्वरूप है तथा यह सारा जगत मेरा ही वैभव है। इस प्रकार प्रकार अंतर प्रत्यभिज्ञान करता हुआ योगी दो प्रकार की प्रत्यभिज्ञाएं करता है। पहली प्रत्यभिज्ञा मैं वही शैव धर्म हूं तथा दूसरी प्रत्यभिज्ञा मुझ भैरव के द्वारा बना हुआ ही यह विश्व है। भगवान के द्वारा उपदिष्ट इन दोनों प्रत्यभिज्ञाओं को देखते हुए भी जो पांडित्य मन्य आत्मा नाम का पशु कोई अन्य है और मैं प्रकाश आत्मा वह भी मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार की सोहम प्रतीक की प्रत्यभिज्ञा की सूत्र विमर्शिनीकार ने इस प्रकार की व्याख्या की है तथा उन्होंने ही मेरा यह वैभव है इस दूसरे प्रत्यभिज्ञा अंश को विवर्त किया है। अतः विकल्प सृष्टि भी मेरा स्वतंत्र लक्षण है, इस रूप में प्रकट किया है। इस पर सुहृद जन को स्वयं विचार कर लेना चाहिए, जिससे उनके हाथ से ही उनके मुंह पर चप्पल लग जाएगी और वास्तविक तत्व सम्मुख आ जाएगा। शरीर को घुमाकर और शीघ्रता से धरती पर गिराकर वेग शक्ति के विराम से परम निर्विकल्प दशा हो जाती है। व्याख्या: पूजक दशा में अथवा पंथावस्था में प्रद्युम्न पीठ आदि पर स्थित होने से, रात दिन मार्ग परिभ्रमण का दृढ़ अभ्यास करने से, स्वदेह को घुमा घुमाकर जब विश्राम के लिए भूमि पर स्थिर करता है, अर्थात शरीर के पृथ्वी पर स्थिर बैठने पर वेग शक्ति के विश्राम होने पर मनुष्य के शरीर में निर्विकल्प अवस्था का उदय होता है। अशक्ति अथवा अज्ञान अथवा चित्त लय से पदार्थों में जो शक्ति का समावेश होता है, उसका क्षोभ मिट जाने पर भैरव स्वरूप प्रकट होता है। हे देवी, इस संप्रदाय उपाय को सुनो जिसे मैं विधिवत कहता हूं। इसमें नेत्रों के स्तब्ध करने मात्र से तुरंत कैवल्य उत्पत्ति हो जाती है। अधोद्वार को वाम पांव की एड़ी से गुदा और लिंग के बीच के भाग को दबाकर दक्षिण पांव की एड़ी को लिंग के ऊपर रखकर बैठना चाहिए। पुनः कान के दोनों छिद्रों को बंद कर बिना अच और हल के केवल आकार अक्षर का उच्चारण करे। इससे योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। व्याख्या: सिद्धासन द्वारा मूल बंध लगाकर ठुड्डी को कंठकूप के भीतर लगाकर दोनों अंगूठों से दोनों कान के छिद्रों को बंद कर दोनों कनिष्ठिकाओं से
नासिका के दोनों छिद्रों को बंद करना चाहिए। दोनों हाथों की शेष 3-3 अंगुलियों से दोनों नेत्रों को बंद करना चाहिए और दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाकर परावाणी से नाभि से लेकर कंठ पर्यंत आकार का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने पर साधक में ईश्वर प्रत्यभिज्ञा का उदय होता है। यह बात शेषम स्पष्टम द्वारा आचार्य क्षेमराज ने अभिव्यक्त की है। कूप आदि गहरे गड्ढे के समीप स्थित होकर अविकल्प बुद्धि से ठीक तरह से कूपाकाश और महाकाश की एकता को देखते हुए अविकल्प बुद्धि साधक का चित्त तत्काल ही चैतन्य में लीन हो जाता है। व्याख्या। यहाँ कूप शब्द से पृथ्वी के भीतर का गड्ढा और आदि शब्द से पर्वत के शिखर आदि का ग्रहण है। बहुत बड़े छिद्र जैसे कि कूप आदि के समीप बैठकर नीचे से ऊपर तक के आकाश को निश्चल दृष्टि से देखना चाहिए। तब विकल्प रहित बुद्धि वाले साधक के हृदय में निश्चयेन तत्क्षण ही प्रशांत हुए चित्त में चिन्मय अवस्था की उपलब्धि होती है।